हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीएलएड में या फिर बीएड में लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। ये मेरा डीएलएड का लेसन प्लान है, अंतिम अभ्यास पाठ फाइनल लेसन प्लान है। इसमें मैंने विषय लिया है विज्ञान, प्रथुरन यानी कि उप विषय है बल, वर्ग तो अच्छा 8 है। ये मेरा अंतिम अभ्यास पाठ है। तो सबसे पहले शुरू में लिखना है विद्यालय का नाम, वर्ग, विषय, उप विषय, घंटी, समय, पाठदात्री यानी कि जो पाठ लेसन दे रहा है उसका नाम, क्रमांक, सत्र एवं दिनांक। ये सभी चीजें लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य, इस विषय को पढ़ाने तो आपका सामान्य उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान विषय में हम ये सारे सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, इस चैप्टर जो आप उप विषय पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य में जो सब्जेक्ट जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड लिखा जाता है कि उस चैप्टर को पढ़ाकर आप क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों को। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं अपने विषय के हिसाब से, विषय में क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग बल के विषय में बल की परिभाषा, बल का एसआई मात्रत्व, बल का वस्तुओं पर प्रभाव एवं बल के सूत्र के बारे में बच्चों को समझाएंगे। शिक्षण विधि यानी कि कौन कौन सा शिक्षण विधि आप इसमें यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है शिक्षण शुरू होता है तो वो प्रश्नोत्तर विधि से ही स्टार्ट होता है। और विज्ञान विषय है इसीलिए इसमें प्रदर्शन सह चर्चा विधि, व्याख्या विधि बहुत पुराना हो गया है इसलिए हम लोग व्याख्या विधि को यूज नहीं करेंगे। हम लोग अब प्रदर्शन सह चर्चा विधि तो प्रयोग करेंगे। और निगमन विधि, निगमन सूत्र हमारा दिया हुआ है, बल का सूत्र के द्वारा ही हम बच्चों को समझाएंगे तो ये निगमन विधि में आता है। प्रदर्शन विधि, जो मॉडल हम बनाए हैं वो दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। और प्रयोगशाला विधि, बच्चों को बुलाकर कुछ प्रयोग भी उनसे करवाएंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आप लोग ये सब चीजें लिख सकते हैं। फॉर्मेट हमारा है सोपान, उप सोपान, विषय वस्तु, शिक्षिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन एवं श्यामपट्ट कार्य। ये पेज स्टेट किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। सोपान में अभी आपका शुरू हो रहा है तो ये प्रस्तावना लिखाएगा। सोपान जो है प्रस्तावना होगा। वर्ग प्रवेश एवं वर्ग व्यवस्था, पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न एवं उद्देश्य कथन, यहाँ तक हमारा सोपान जो है वो प्रस्तावना ही होगा। तो पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न में हम लोग पूछ सकते हैं किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए क्या लाना पड़ता है। तो ताकत, बच्चे आंसर करेंगे। ताकत को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं, है ना। फिर आप बोल सकते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में बल से संबंधित कोई अध्याय है, तो बच्चे बोलेंगे या हाँ बल एवं दाब। तो अब बताइए, तो आज हम लोग बल के विषय में जानेंगे। और श्यामपट्ट पर बल, तो बल हेडिंग लिखेंगे और बताएंगे बच्चों को कि बल तो इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। बल की परिभाषा समझाएंगे। बल की परिभाषा समझाने के दौरान हम कुछ बच्चों को सामने बुलाकर, मेज धस्ताकर या फिर ये दीवार धस्ताकर, ये सब प्रयोग द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं बल की परिभाषा, बल का एसआई मात्रक एवं बल का वस्तुओं पर प्रभाव। डायग्राम में मैंने बताया है अच्छी तरीके से। पहला में बल का वस्तुओं पर प्रभाव है विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील करना। दूसरा है गतिमान वस्तु को विरामावस्था में लाना, ये बॉल को कैच लेकर विरामावस्था में लाया जा रहा है। तीसरा है वस्तु के स्थान में परिवर्तन करना, ये ट्वाय है, इसे अथवा खींच कर स्थान में परिवर्तन। चौथा हो जा रहा है वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना। तो बल्लेबाज क्या है, गेंद, क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज गेंद को मारकर वस्तु की दिशा में, गेंद की दिशा में परिवर्तन कर देता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन करना, तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, इससे क्या होता है, कुम्हार बल लगाकर मिट्टी के बर्तनों को मनचाहा आकार देता है। एवं घरों में मम्मी द्वारा रोटी बनाना, आटे से पहले लोई, फिर लोई से रोटी बनाना, ये भी वस्तु में बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन का उदाहरण है। बल का सूत्र,
तो बल तो वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल द्वारा निकाला जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो F इक्वल्स टू m हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और a, यदि प्रश्न में आपको त्वरण नहीं पता है तो त्वरण निकाला जा सकता है। त्वरण तो अभी सूत्र है, त्वरण बराबर वेग बटा समय, a इक्वल्स टू v/t। तो F इक्वल्स टू ये भी लिखा जा सकता है mv/t। अब आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति हम लोग विस्तार देख लिए, प्रस्तावना के बाद विस्तार। तो उसमें हम लोग सोपान में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। जितना भी विस्तार में हम लोग बल के बारे में बताएंगे उसमें सोपान में होगा प्रस्तुतिकरण। अब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति में सोपान में भी पुनरावृत्ति ही लिखाएगा। तो पुनरावृत्ति के लिए हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन किया है। टाइम के हिसाब से आप क्वेश्चन को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद गृहकार्य। अब बच्चे पाठ तो अच्छी तरह समझे या नहीं और घर में भी उसके लिए प्रयासरत रहे, इसीलिए हम लोग गृहकार्य देंगे। तो गृहकार्य में मैंने 2 प्रश्न दिया है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार 1 भी दे सकते हैं। और फिर वध त्याग। अंत में श्यामपट्ट की अच्छी से जो भी आपने लिखा है वो साफ करके मिटाकर आपको कक्षा से प्रस्थान करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।